रूस और यूक्रेन मुद्दे पर हुई यूनाइटेड नेशन में वोटिंग। भारत के फैसले से हैरान हो गया रूस। वोटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मोदी से हुई बातचीत। यूनाइटेड नेशन में भारत पर था जबरदस्त दबाव कि इस बार भारत यूक्रेन के पक्ष में करे वोट। वोटिंग के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दिए ऐसे बयान कि यूनाइटेड नेशन में खड़ा हो गया बखेड़ा। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है और अब एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन से रूस पर दबाव बनाने के लिए वोटिंग कराई गई। इस वोटिंग से पहले इस बार चारों तरफ से भारत पर जबरदस्त दबाव बनाया गया। भारत पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सभी का दबाव था कि इस बार भारत यूक्रेन के पक्ष में वोट करे। वहीं व्लादिमीर पुतिन भी इस बार भारत को लेकर डरे हुए थे। खबरों में कहा जा रहा था कि इस बार भारत युद्ध को खत्म कराने के लिए यूक्रेन के पक्ष में वोट कर सकता है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन के अंदर वोटिंग कराई गई तो भारत ने जो कदम उठाया उसको देखकर रूस हैरान हो गया। वोटिंग के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जो बयान दिया उसने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन के अंदर खलबली मचा दी है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन का सबसे बड़ा सहयोगी माना जा रहा है। इस बार कई देश भारत पर रूस के खिलाफ वोटिंग करने का दबाव बना रहे थे। भारत पर दबाव बनाने वाले देशों में स्थायी देश भी शामिल थे, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन के स्थायी देशों की एक भी नहीं चल रही। अमेरिका भी पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है। वहीं भारत ना तो यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य है और ना ही अस्थायी, लेकिन फिर भी अब यूनाइटेड नेशन मान चुका है कि अगर रूस और यूक्रेन युद्ध को कोई खत्म करा सकता है तो वह केवल रूस है या फिर भारत है, क्योंकि अगर रूस हमले रोक देता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। वहीं भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी बातों को व्लादिमीर पुतिन पूरी तवज्जो देते हैं। दरअसल पूरी दुनिया को पता है कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती किस स्तर की है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। पुतिन के सीक्रेट प्लान अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को पता होता है तो वह केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। माना जाता है कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से अपनी सीक्रेट बातों का भी खुलासा कर देते। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त भी भारत ने रूस का कई तरीकों से समर्थन किया था। मौजूदा वक्त में रूस के लिए इंडिया, चाइना और बेलारूस ये वो 3 देश हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को बचाए रखा है। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में कई बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन एक बार भी भारत ने रूस के विरुद्ध जाकर वोट नहीं किया। वहीं दुनिया का भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसके संबंध रूस और अमेरिका दोनों से हमेशा ही बेहतर रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देश जो यूक्रेन के सहयोगी माने जाते हैं वे भारत की शरण में आकर बैठ चुके हैं। इनमें शक्तिशाली देश फ्रांस भी शामिल है। फ्रांस और जर्मनी ने भारत से रूस को लेकर बातचीत की और भारत से कहा कि इस बार वोटिंग का हिस्सा बने। आइए आपको बताते हैं आखिरकार भारत में इतने दबाव के बाद इस बार वोटिंग में किसके पक्ष में वोट किया गया। दरअसल आज यूनाइटेड नेशन में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए वोटिंग की गई। इस वोटिंग पर दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई थी। इस बार वोट से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी। दरअसल जेलेंस्की भी जानते हैं भारत और रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब तक यूक्रेन पूरी तरीके से दुनिया के मैप से गायब हो चुका होता अगर भारत में रूस के द्वारा किए जाने वाले परमाणु हमलों पर रोक ना लगाया गया होता। वहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर वोटिंग शुरू हुई तो भारत ने फिर से दुनिया को दिखा दिया कि वो रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। पहले की तरह भी इस बार भी भारत इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत और चीन समेत 32 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। वहीं 141 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। वहीं 7 देश ऐसे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के विरुद्ध वोट किया। वह इस प्रस्ताव के दौरान यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत यूएन चार्टर के सिद्धांतों का पालन करता है। यूनाइटेड नेशन से यह प्रस्ताव प्राप्त है कि कोई भी देश चाहे तो किसी भी वोटिंग से अपने आप को दूर रख सकता है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन में उठाया गया कदम सही था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे पाकिस्तान को चारों तरफ से तबाही तबाही दिख रही है। हर तरफ अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और साथ ही तहरीके तालिबान और इसके अलावा
पाकिस्तान में मौजूद तहरीके लब्बैक के तीनों पाकिस्तान के खात्मे के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने एक ऐसी बात का खुलासा कर दिया जिसने पाकिस्तानी सरकार की पोल खोल दी है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि वह पाकिस्तानी सेना की परेड करा सके, और अब पाकिस्तान की सेना ने खुद सैन्य मुख्यालय में खत लिखा है कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। कई हफ्तों से केवल एक ही टाइम खाना दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना को सैलरी भी नहीं मिल रही है, और जितनी भी सैलरी पहले उनको मिलती थी उसकी आधी सैलरी रह गई है, और वह भी टाइम से नहीं मिल पा रही। उधर भारत ने जिस आतंकवादी को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा था उसे अफगानिस्तान के तालिबान ने ढेर कर दिया है। वहीं जब यह खबर पाकिस्तान को लगी कि भारत के कहने पर तालिबान ने उसके आतंकवादी को मार दिया तो पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। दरअसल कश्मीर में जन्मे जिहादी कमांडर एजाज अहमद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद भारतीयों को चुन चुन कर मार रहा था। यह आतंकवादी आईएसआईएस का कमांडर था जो इस वक्त अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। भारतीय सेना को इस आतंकी की बहुत दिनों से तलाश थी, लेकिन भारत की तलाश को तालिबान ने पूरा कर दिया है। जिस अफगानिस्तान को भूख से बचाने के लिए भारत ने कई ट्रकों गेहूं की सप्लाई की थी, वहीं तालिबान भारत के खाए नमक का फर्ज अदा कर रहा है। साल 2020 में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद कई गुरुद्वारों में इसी आतंकी ने हमले करवाए थे, जिनमें से कई हिंदुओं की मौतें हो गई थी। एजाज अहमद का जन्म तो भारत के हिस्से वाले कश्मीर में हुआ था, लेकिन यह बचपन से पीओके चला गया, जहां से उसकी आतंकी की ट्रेनिंग शुरू हुई, और बाद में पाकिस्तान की सेना ने उसे ट्रेंड किया। इन सब के बीच तालिबान लगातार भारत से बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने कई प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में बंद करा दिए थे। भारत का दूतावास भी अफगानिस्तान में बंद था, और बार बार तालिबान भारत से गुजारिश कर रहा है कि उन प्रोजेक्ट को भारत फिर से शुरुआत करे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते अभी तक भारत की ओर से ज्यादा ध्यान अफगानिस्तान पर नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते अफगानिस्तान का तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर दिया है। एक एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। तालिबान की वापसी के बाद जिस अफगानिस्तान में भूखमरी फैल गई थी, पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से अपने संपर्क खत्म कर दिए थे, तभी भारत ने अफगानिस्तान को खाद्य पदार्थ पहुंचाकर बहुत बड़े स्तर पर अफगानिस्तान को मदद की थी। अब वही तालिबान भारत के इस एहसान को मान रहा है। उधर टीटीपी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाने लगा है, और वही टीटीपी है जिसको पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी थी कि आने वाले समय में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारत के हिस्से से कश्मीर को आजाद कराया जाएगा। लेकिन अब टीटीपी खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का फरमान जारी कर चुका है। उधर अभी भी तहरीके तालिबान का पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा है, और अब तहरीके तालिबान के जो आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद थे उनको भी पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। तहरीके तालिबान की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ठीक ढंग से इस्लाम का पालन नहीं किया जा रहा, और उसे पालन करने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा। उधर इन सब के बीच माना जा रहा है अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हुआ तो पीओके को एक झटके में भारत आजाद करा सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।